नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मासकॉम मास्टर क्लास में। वो आदमी जिसके नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी बहसें होती हैं। पश्चिमी मीडिया के लिए वो है एक विलेन, रूस के लिए एक सुरक्षित भविष्य का वास्तुकार और भारत के लिए एक विश्वसनीय मित्र। आज हम उन धारणाओं के पीछे की कहानी जानेंगे, उस इंटरव्यू की परतें खोलेंगे जिसने भारतीय दर्शकों को चौंका दिया। सिर्फ भारतीय दर्शकों को नहीं बल्कि विश्व के दर्शकों को भी चौंकाया है। क्या वाकई पुतिन उतने ही कठोर हैं जितना उन्हें दिखाया जाता है, या फिर कहानी कुछ और है? 1952 सोवियत संघ का खूबसूरत शहर लेनिनग्राद, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, एक साधारण परिवार में जन्मा वो बच्चा जिसे कोई नहीं जानता था कि एक दिन दुनिया की राजनीति बदल देगा। बचपन में लड़कपन, कराटे, जूडो और डिसिप्लिन ये उसकी पहचान बन गए। माँ बाप फैक्ट्री में काम करते थे, पैसा कम था लेकिन आत्मविश्वास बहुत। फिर आया जीवन का एक बड़ा मोड़, KGB। यहीं से शुरू हुई वो सोच, वो रणनीति जिसने बाद में रूस के राजनीतिक नक्शे को बदल दिया। 2000 में रूस आर्थिक संकट में डूब रहा था। पुतिन आए और रूसी अर्थव्यवस्था में स्थिरता लौटी। तेल गैस सेक्टर मजबूत हुआ, सेना का आधुनिकीकरण शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे रूस मजबूत हुआ, पश्चिमी देशों में बेचैनी बढ़ने लगी। यहीं से विलेन इमेज बननी शुरू हुई। जब एक भारतीय पत्रकार ने पुतिन से सवाल पूछे तो दुनिया ने पहली बार पुतिन की एक अलग तस्वीर देखी। शांत, संयमित, तथ्यों को समझाने वाले और बेहद साफ विजन वाले नेता की। जब उन्होंने पूछा कि क्या आप USSR को फिर से एकजुट करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा USSR वापस लाना संभव नहीं। समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं। हम सिर्फ अपने पड़ोसी देशों के साथ स्थिरता और सुरक्षा चाहते हैं। इतिहास से सीखना चाहिए, उसे दोहराना नहीं चाहिए। यही बात पश्चिमी मीडिया अक्सर नहीं दिखाती कि पुतिन खुले तौर पर USSR की वापसी से इनकार करते हैं। पश्चिमी आपको विलन क्यों दिखाता है? जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा क्योंकि रूस उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। हर देश अपनी सुरक्षा, अपने हित देखता है, लेकिन जब रूस अपने हित की बात करता है उसे खतरा कहा जाता है। फिर उनसे पूछा भारत और रूस के रिश्ते कैसे हैं, तब उन्होंने कहा भारत सिर्फ हमारा मित्र नहीं, हमारा विश्वसनीय रणनीतिक भागीदार है। रूस भारत संबंध भावनाओं पर नहीं, विश्वास, सम्मान और इतिहास पर आधारित है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खरीदने वाला देश बन गया है, यानी वो बहुत सारी चीजें खरीदता है। इस पर आपकी क्या राय है? यानी क्रय शक्ति बढ़ी है। भारत का आर्थिक उभार आश्चर्य नहीं है। उसके पास जनसंख्या, बाजार और स्थिर नेतृत्व, तीनों शक्तियां हैं। भारत आने वाले दशक में दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में रहेगा। उन्होंने कहा जर्मनी मंदी में है, फ्रांस की स्थिति भी कमजोर है। तो फिर उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या दुनिया की आर्थिक धुरी बदल रही है, विश्व व्यवस्था बदल रही, तो उन्होंने कहा यूरोप आर्थिक दबाव में है, लेकिन भारत, चीन, इंडोनेशिया जैसे देश उभर रहे हैं। भविष्य बहुध्रुवीय दुनिया का है जहां सिर्फ पश्चिम ही केंद्र नहीं होगा। फिर उनसे पूछा गया क्या आप खुद को कठोर नेता मानते हैं, तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ रूस की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूं। कठोरता हो या नरमी, निर्णय वही होता है जो देश के लिए सही हो। फिर उनसे पूछा गया भारत में दर्शकों ने पहली बार पुतिन को एक सोच समझ कर बोलने वाले विजनरी नेता की तरह देखा। लोगों ने कहा हमने आज पहली बार असली पुतिन को देखा। पश्चिमी मीडिया बहुत कुछ छुपा कर दिखाता है। पश्चिमी मीडिया का अपना राजनीतिक आर्थिक चश्मा है। उनके लिए रूस एक चुनौती है, इसलिए पुतिन एक खतरा है। लेकिन इंटरव्यू में दिखा वो स्पष्ट सोच वाला रणनीतिक और व्यवहारिक नेता है। वो हर सवाल का इतिहास, भू राजनीति और सुरक्षा के पैमाने पर तौलता है। भारत की आजादी से लेकर आज तक रूस और भारत एक दूसरे के साथ खड़े रहे, चाहे रक्षा सौदे हो, अंतरिक्ष मिशन हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच। दोनों देशों की साझेदारी हमेशा भरोसे पर टिकी रही। पुतिन खुलकर कहते हैं एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां देश को बराबरी का सम्मान मिले, ना कि एक देश बास बनकर फॉलोअर बने।
भारत उसी नए मॉडल में एक प्रमुख शक्ति बन रहा है। पुतिन को लेकर दुनिया में मतभेद है, कुछ लोग उन्हें महान रणनीतिकार मानते हैं, कुछ उन्हें मुश्किल नेता, लेकिन इस इंटरव्यू ने भारत के लिए एक बात साफ कर दी, हर कहानी के कई पहलू होते हैं और किसी नेता को समझने के लिए हेडलाइन नहीं, संवाद जरूरी है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। व्लादिमीर पुतिन, एक नया दृष्टिकोण इस इंटरव्यू में उनका दिखाई दिया है और जाहिर सी बात है भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। धन्यवाद। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो ना केवल ज्ञान बांटता है बल्कि हमारे समाज में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश भी करता है। क्या आप जानते हैं कि जब भी आप इस चैनल का वीडियो देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, तो आप गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं। अरविंद फाउंडेशन का सपना है कि हर बच्चा स्कूल जाए। जब आप इस चैनल का समर्थन करते हैं तो आप केवल एक वीडियो नहीं देख रहे हैं बल्कि एक बच्चे का सपना पूरा करने में मदद कर रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अरविंद फाउंडेशन के इस सफ़र का हिस्सा बने। आपके छोटे छोटे कदम बच्चों को के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर बदलाव लाएं।